एडजेक्टिव्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एडजेक्टिव्स क्या होता है और उसके मेन टाइप्स। हमने नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है या वर्ब है, जो मेन पार्ट है किसी भी सेंटेंस के, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने प्रेपोजिशन भी पढ़ा है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमको रिलेशन बताता है। अब देखो, एडजेक्टिव जो है वो किसी भी सेंटेंस का मेन हिस्सा नहीं है, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि तो फिर हम एडजेक्टिव्स यूज़ क्यों करते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर में आपका हम ये डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम विशेषण के नाम से जानते हैं और इनका काम क्या है। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स, यानी कोई भी ऐसे शब्द जो हमको नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी दे या उसको अच्छे से डिस्क्राइब करे, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हिंदी में इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी संज्ञा अथवा उसके शब्द की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाते हैं। तो सेम चीज़ हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी दे, वो क्या, एडजेक्टिव्स। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कि बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, टॉल यानी लंबा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अब देखो, हम एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज़ अ कार। ये एक कार है। कार क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, गाड़ी है, लाल हो सकती है, वाइट हो सकती है, काली हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। पर अगर मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, दिस इज़ अ ब्लैक कार, तो ब्लैक क्या है, यानी कि काली। आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिल रहा है कार के बारे में, बस। तो यहाँ पे ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एक तो वो हमको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, और उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो बस किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा शब्द है जो डायरेक्टली नाउन के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब ये जो है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है कि इंग्लिश एडजेक्टिव और हिंदी एडजेक्टिव जो आप पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिंदी में क्या होता है कि लिंग के हिसाब से आपको एडजेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ता है, पर इंग्लिश में क्या होता है, एक ही वर्ड से सारे लिंगों में काम चल जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, मकान बहुत बड़ा है। बात किसकी हो रही है, बिल्डिंग की हो रही है। बिल्डिंग क्या है, नाउन है। और बिल्डिंग कैसी है, बड़ी है। तो यहाँ पे बड़ी क्या हुआ, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वैसे ही सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन इज़ वेरी टॉल। बात किसकी हो रही है, रोहन की हो रही है। रोहन कौन, नाउन है, कोई लड़का होगा। रोहन बहुत लंबा है। अब रोहन कैसा है, बहुत लंबा है, तो वेरी टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लंबा, एडजेक्टिव हुआ। बहुत बड़ा, एडजेक्टिव हुआ। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ड्रेस बहुत सुंदर है। ड्रेस के बारे में बात हो रही है। ड्रेस क्या है, नाउन है। कैसी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। अब आपने देखा होगा कि तीनों सेंटेंस में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, कैसी है या कैसा है, यानी कि इंग्लिश में हाउ। तो बस एडजेक्टिव ढूंढने हो तो आपको क्या पूछना है, हाउ पूछना है, या हिंदी में कैसी है या कैसा है पूछना है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो आपके एक क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ, हाउ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको एडजेक्टिव्स देता है। तो बस किसी भी सेंटेंस में हाउ पूछिए, अगर आपको जवाब मिल रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव है। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को के बारे में हमको बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब भी आपको हाउ का ही जवाब देता है, पर किसके लिए, वर्ब के लिए। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझा दूँगी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। मेनली जो मेन 4 टाइप के एडजेक्टिव है वो हम आज कवर करेंगे। पहला कौन सा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा कौन सा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। और चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले, यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के साथ। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम गुणवाचक विशेषण भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन आर नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। सिंपल है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। क्वालिटी क्या होता है, कोई भी गुण होता है, जैसे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं या ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है, डिसिप्लिन्ड है, या फिर पंक्चुअल है, टाइम पे आते हैं। तो वो सब क्या हुआ, आपके गुण हुए, आपके बारे में हम जान रहे हैं ज़्यादा कि आप इंसान कैसे हैं, बस। तो जो भी हमको आपके बारे में बताए वो क्या हुए, सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुए।
जैसे कि संज्ञा के गुण और प्रकार को प्रकट करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, ये भी तो गुण हुए या प्रकार हुए, तो वो भी क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। यानी कि किसी भी चीज़ को जो डिस्क्राइब करे या उसके बारे में ज़्यादा उभर के बताए, उसकी क्वालिटी, मेनली उसके गुण या प्रकार, वो कैसी दिखती है या वो कैसी है, उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब इसके भी 4 टाइप हैं। पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ शेप। ये हमको मेनली उसके आकार के बारे में बताते हैं, जैसे कि टॉल, स्मॉल, राउंड। अब दूसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस है, जैसे कि जापानीज़ यानी जापान से। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ अ जापानीज़ गर्ल, यानी ये एक जापानीज़ गर्ल है, तो जापानीज़ उसके बारे में बता रही है, उसके स्थान के बारे में बता रही है कि कहाँ से आई है, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस हुआ। वैसे बिहारी, अप, डाउन। अब देखो, अप एंड डाउन तो आप बोल सकते हो कि प्रेपोजिशन भी है। तो प्रेपोजिशन कब है, जब वो आपको किसी भी चीज़ का रिलेशन बता रहे हो, तब वो एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होंगी। पर अब ये एक सेंटेंस देख लीजिए जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब एक एडजेक्टिव कैसे है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे कि ही वॉज अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, फूड प्राइजेज़ आर अप। अब सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, फूड प्राइजेज़ आर अप, भाव बढ़ गए हैं। तो बात किसकी हो रही है, चीज़ों की हो रही है, और भाव कैसे हो गए उसके, बढ़ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, एज एन एडजेक्टिव हुआ। तो जब सेम वर्ड जो है कभी कभी हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको ये देखना है उस एडजेक्टिव काम कर रहा है या एज अ प्रेपोजिशन काम कर रहा है। और ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम उसको सही क्वेश्चन पूछेंगे। अब तीसरा जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ कलर। अब एडजेक्टिव ऑफ कलर हमको उसके कलर के बारे में बताता है, जैसे कि रेड है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है। इन शॉर्ट आपके सारे कलर्स जो है वो इसमें आ गए। और फोर्थ क्या है, स्मेल। अब स्मेल में टेस्ट और स्मेल दोनों चीज़ें होंगी। ओडर यानी कि स्मेल होता है, जैसे कि स्वीट है, टेस्टलेस है, परफ्यूम्ड है यानी सुगंधित है, या हम ऐसे बोलते हैं ना कि सॉर है। सॉर यानी कि लेमन का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। अब सेकेंड टाइप के जो है वो होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, पहला जो है वो आपको गुण और प्रकार बता रहा था, ये वाला आपको क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है कि कितनी मात्रा में। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। वैसे शब्द जो संज्ञा की मात्रा के बारे में जानकारी दे, उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं सब्ज़ी लेकर आई, ठीक है, मैं सब्ज़ी तो लेके आई, पर 1 किलो लेके आई या 500 ग्राम लेके आई, कितनी लेके आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 किलो है, 500 ग्राम है, ये सब क्या हुआ, आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। बता तो मुझे वो सब्ज़ी के बारे में ही रहा है, पर क्या बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, उसका गुण नहीं बता रहा, इसीलिए वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। वैसे ही 2 मीटर लंबी स्केल, तो स्केल के बारे में बता रहा है, 2 मीटर, 2 मीटर्स, तो क्या हुआ, वापस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो अभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी 2 तरह के प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित यानी कि हमको एग्जैक्टली पता है कि हाँ इतना ही, जैसे कि 1 किलो सब्ज़ी, तो 1 किलो क्या हुआ, डेफिनेट हुआ, निश्चित हुआ कि हाँ इतनी ही है। तो वो सारे जो शब्द हुए, 1 किलो है, 2 मीटर है, 100 मीटर है, वो सब कैसे हुए, डेफिनेट हुए। क्यों, क्योंकि हमको उनके बारे में पता है। अब सेकेंड वाले जो है वो इनडेफिनाइट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी हमको उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। जैसे कि मोर, मैनी, सम यानी अधिक, कुछ, कई। जैसे मैंने बोला कि पार्टी में कई लोग आए थे, तो कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको निश्चित एक नंबर नहीं पता है, तो वो वैसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। अभी थर्ड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। These adjectives are used to show numbers of a noun, their place in order, and is called as numeral adjectives. ये विशेषण संज्ञा की संख्या और अपनी स्थान को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सच एज 1, 2। और देखिए, ये थोड़ा जो है वो क्वांटिटेटिव से अलग है। क्वांटिटेटिव आपको डायरेक्टली किसी चीज़ की क्वांटिटी बता देता है, पर न्यूमेरल जो है
वो भी आपको संख्या बताता है। जैसे कि संख्या और स्थान वो दोनों को मैच करता है। जैसे कि देखो, सीता हैज़ 4 सिस्टर्स, सीता की 4 बहनें हैं। अब देखो, बहनों के लिए हम मात्रा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, वो आपको मात्रा बताता है। जैसे कि मेजरमेंट के टूल्स हैं वो क्वांटिटेटिव में आते हैं, पर न्यूमरल क्या होते हैं, कितने लोग या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 सेब है। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या था, मेजरमेंट के इसका इस्तेमाल हो रहा था कि 2 किलो, 100 मीटर ऐसा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें, नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि 4 बहनें हैं या 2 भाई है या 2 सेब है, 100। अब देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ना कि आई हैव 12 मैंगोज़, तो वो क्या हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नंबर इस्तेमाल हो रहा है। पर 12 मैंगोज़ की जगह अगर मैं बोलती हूँ कि आई हैव 1 डज़न मैंगोज़, तो 1 डज़न क्या होगा, मेजरमेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब न्यूमरल में भी 2 तरह के पार्ट होते हैं। जैसे कि डेफिनाइट न्यूमरल, यानी कि निश्चित संख्या, जब आपको निश्चित नंबर पता है तब। जैसे कि पहला, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। जैसे कि वो क्लास में पहला आया, तो वो क्या हुआ, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। और इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव कब हुआ, सेम, मैनी, फ्यू, सेवरल एक्सेट्रा। जब आपको कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हो, उसको हम इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि सर्वनामिक विशेषण। इनका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स सच एज दीज, दैट, दोज, दीज। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। अब इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि वो किसी भी नाउन का जो है टाइम और स्पेस के हिसाब से रिलेटिव पोजीशन बताता है। यानी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी हो तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, और ये क्या होते हैं, दीज है, दैट है, दीज है या दोज है। जैसे कि दीज डे कुड नॉट गेट एनी बेटर, बात किसकी हो रही है, दिन की हो रही है, पर कौन सा दिन, दीज डे, यानी कि ये दिन। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, डे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। वैसे ही दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ सो अडोरेबल, यानी कि वो जो घर है, बात किसकी हो रही है, घर की हो रही है, पर कौन सा वाला घर, वो वाला घर, कौन सा, जो स्ट्रीट के उस तरह है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट जो है वो वाला घर, यानी कि घर के बारे में हमको घर की पोजीशन बता रही है, वो वाला घर, कौन सा वाला घर, जो रोड के उस तरफ है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो बस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।